हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर का एडिटोरियल और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल आर्टिकल। और उससे पहले बता देता हूँ कि आप रात को 9:15 पर एक सेशन चल रहा है वोकैबलरी का, तो ये सेशन ज़रूर आप जुड़ें। यहाँ पर आपको 3 दिन से क्लासेस मिल रही हैं एडिटोरियल के साथ साथ। एडिटोरियल वाला जो वीडियो है वो तो आपको 5 बजे मिलता ही है हर शाम। ये सेशन मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है। तो 5 बजे ये सेशन देख सकते हैं और 9:15 पर इस सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव रहती है क्लास, यहाँ पे आप इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे। और अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो उसका तरीका है कि आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें या सीधा प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, सभी कोर्सेज के डेमो वीडियोज़ मिलेंगे, आप उनको एक बार देखेंगे तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी। तो वोकैबलरी में सबसे पहले दे रखा है आपको स्टेम फ्रॉम, ठीक है। स्टेम फ्रॉम का मतलब क्या है? स्टेम फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब हो गया। इसका मतलब है टू डेवलप और स्टार्ट, टू डेवलप और स्टार्ट एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के परिणाम स्वरूप कुछ घटित होता है उसे स्टेम फ्रॉम कहते हैं। या फिर इसे आप ओरिजिनेट भी कह सकते हो, ओरिजिनेट फ्रॉम, या फिर आप इसे कह सकते हैं कम फ्रॉम, भी कहाँ से कोई ओरिजिनेट हो रहा है उसके लिए स्टेम फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फिर है वेरीनेस, तो देखो नेस लगा हुआ है लास्ट में, तो ये नाउन होगा। इसका मतलब है अलर्टनेस, या फिर कॉशन कहा जाएगा, या फिर हीडफुलनेस कहा जाएगा। कहने का मतलब सतर्कता या सावधानी, इसे कहा जाता है वेरीनेस, सतर्कता या सावधानी। तीसरा है क्लाउड। क्लाउड वर्ब के रूप में यूज करेंगे, नाउन के रूप में तो बादल होता ही है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होगा ऑब्सक्योर या फिर ऑब्फ्यूस्केट, मतलब भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। हेडविंड नाउन है। हेडविंड से मतलब होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस किसके लिए? तो रेसिस्टेंस टू प्रोग्रेस और सक्सेस। कोई भी सफलता या प्रगति के मार्ग में बाधा हो, प्रतिरोध हो, रुकावट हो, उसे हेडविंड। वैसे हेडविंड का एग्जैक्ट वैसे लिटरल मीनिंग अगर देखोगे तो इस सामने से आने वाली हवा होती है। आप आगे बढ़ रहे हो और विपरीत डायरेक्शन से अगर हवा आती है तो वो आपके लिए एक, क्या कह सकते हो कि एक ओपोजिशन या फिर विरोध का काम करेगी, तो वैसे रेसिस्टेंस है। चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है जो इम्पोलाइट हो, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब होता है इम्पोलाइट, जो विनम्र नहीं हो, अशिष्ट हो, या फिर इसे बूर भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो अशिष्ट हो, जैसे सभ्यता नहीं हो, रूड भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा चर्लिश। फिर अगेंस्ट द ग्रेन, ये आपका फ्रेज है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए तो वो फ्रेज है। अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेन से मतलब होता है कि ये किसी चीज के विपरीत है, जैसे डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, जो चीज सामान्यतया होनी चाहिए उसके विपरीत। जैसे इस एडिटोरियल में क्या होगा कि जैसे कोई एमपीसी है, जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके सदस्य हैं, वो सभी एक मत हैं, लेकिन एक सदस्य ऐसा है जो एक मत नहीं है, वो विरोध कर रहा है इन बातों का, तो वो क्या है? अगेंस्ट द ग्रेन जा रहा है। फिर है फैक्टर इन। फैक्टर इन फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। इसका मतलब टू इंक्लूड, इंक्लूड समथिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग। मतलब जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई गणना करते हो, उस समय आप कोई चीज़ को एक फैक्टर के रूप में शामिल कर लें तो उसे फैक्टर इन कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद में एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। अब देखो, एडिटोरियल का टाइटल है ओमिक्रॉन शैडो। ओमिक्रॉन शैडो, ओमिक्रॉन तो वेरिएंट का नाम है कोविड के।
शेडो का मतलब वैसे परछाई या छाया को बोलते हैं, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ओमिक्रॉन का प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर ओमिक्रॉन क्या असर डालेगा, किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो बता देता हूँ, पेन नोटबुक लेकर बैठा करें। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊँ, चाहे वर्ड्स की बात हो या फिर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, वो सब आपको नोट करना है और नेक्स्ट सेशन से पहले उन सबको रिवाइज करके आपको आना है। अप्रोच हमारी बहुत सिंपल रहती है कि हर एक स्लाइड में आपको रेड कलर में अंडरलाइन करके सब्जेक्ट दिखेगा, उसकी वर्ब मैं बता दूंगा। साथ में ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये सारे नए वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स को भी आपको नोट करते चलना है। और ज़रूर से इस सेशन को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में और एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे। ये सब आपका काम है। अब मेरा काम स्टार्ट होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। द RBI's लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन। RBI का लेटेस्ट मतलब नवीनतम, मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन मतलब मौद्रिक नीति संबंधी जो कार्य है, क्या क्या कार्य हैं वो बता रखा है। एक तो ये है मेंटेन करने का, मेंटेन मतलब बनाए रखने का। स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, किसको लेकर, ऑन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब जिससे बाकी की ब्याज दरें निर्धारित होती है उसे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो एक तो ये है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को जैसा है वैसा का वैसा मेंटेन करें। द पॉलिसी स्टांस, अगला कि पॉलिसी को लेकर आप क्या सोचते हैं। स्टांस जो होता है वो मनोवृत्ति होती है, नज़रिया होता है, तो उसको लेकर क्या आपकी चीज़ें हैं वो मेंटेन करें। एज वेल एज द फुल ईयर GDP ग्रोथ, साथ साथ में काम क्या है, GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन। GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, प्रोजेक्शंस का मतलब गैस, ये सब चीज़ें इसका काम है। ठीक है, अब ये आ जाइए फिर से इसी पर एक्शन। देखो कॉमा से कॉमा क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ तक इसके एक्शन हो गए। अब आएंगे आपकी RBI का लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन है, वो स्टेम्स लार्जली फ्रॉम, ये मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो ये ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकलता है, वेरीनेस ऑफ द रिस्क, उन खतरों के प्रति सावधानी से निकलता है, पोज्ड बाई ओमिक्रॉन वेरिएंट, कौन से खतरे जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पेश किए हैं, कोज किए हैं, ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस, और ये वेरिएंट किसका है, नोवेल कोरोना वायरस का। अब आ जाइए इसके पूरे इसका विश्लेषण देखें। तो एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, एक्शन की वर्ब है वो स्टेम्स है, एक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। स्टेटस क्यो जो शब्द है, स्टेटस क्यो, इसका मतलब होता है एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, यथास्थिति। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा, एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही रहना। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब है ऐसी इंटरेस्ट रेट जिससे बाकी की इंटरेस्ट रेट निर्धारित की जाती है, उसे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। स्टांस है, स्टांस का मतलब मनोवृत्ति को बोलते हैं, तो ऐसे व्यू पॉइंट कह सकते हो या आउटलुक कह सकते हो। ठीक, आप क्या किसी चीज के बारे में नजरिया लेकर चलते हैं उसे कहा जाता है स्टांस। प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान होता है, तो प्रोजेक्शन का गैस कर सकते हो या कंजक्चर कर सकते हो, गैस या कंजक्चर। फिर आपका दे रखा है पोज, इस पोज का मतलब है कोज, कारण बनना, ठीक है, या लीड टू या रिजल्ट इन, ये सब मतलब होते हैं इसके, किसके कारण कोई चीज हो रही है उसे पोज कहा जाता है। वेरीनेस का मतलब अभी बताया था, हेडफुलनेस कह सकते हो, या फिर वेरीनेस का मतलब क्वेश्चन कह सकते हो, अलर्टनेस कह सकते हो। ठीक है, तो RBI का जो हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, क्या एक्शन है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया जाए, पॉलिसी स्टांस को मेंटेन किया जाए, साथ साथ में GDP ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर प्रोजेक्शंस जो आपको दिए थे और जो अनुमान लगाए थे वो सब मेंटेन किए जाएं। ये जो पॉलिसी एक्शन है ये स्टेम करता है, ये निकलता है मोटा मोटी तौर पर किससे, कि जो खतरा पैदा किया है ओमिक्रॉन वेरिएंट ने, जो वेरिएंट है कोविड-19 का, इसके द्वारा जो खतरा यहाँ पे पैदा हुआ है उससे ये पॉलिसी एक्शन निकल कर आया है। ठीक है, आगे देखिए। अनाउंसिंग द बाई मंथली पॉलिसी, अनाउंसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब किसी सेंटेंस का स्टार्ट आप ING से करते हो तो हमेशा याद रखिए कि दो तरह की संभावनाएं बनती हैं, या तो वो जेरेंड होता है अगर उसको देखकर वर्ब लगाई है आपने, अगर इसको देखकर वर्ब नहीं लगाई है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब तो है नहीं, क्योंकि मैंने देखो रेड से हाईलाइट नहीं किया इसको, ये वर्ब तो इसको देखकर लगाई नहीं है। तो अनाउंसिंग द बाई मंथली पॉलिसी, तो द्विमासिक पॉलिसी को अनाउंस करते हुए, 2 महीनों की नीति को अनाउंस करते हुए गवर्नर शक्तिकांता दास ऑब्जर्व, ये इनकी वर्ब है, गवर्नर शक्तिकांता दास ने ऑब्जर्व किया, ये बात नोटिस करी, दैट की हेडविंड्स फ्रॉम द ग्लोबल डेवलपमेंट्स, कि जो वैश्विक
जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वैश्विक जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उससे जो हेडविंड्स हैं, हेडविंड्स का मतलब जो प्रतिरोध पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, ये हेडविंड्स, इसकी वर्ब ये वर है, ये मेन रिस्क है, ये मुख्य खतरा है। किसको? डोमेस्टिक आउटलुक, कि हम घरेलू अगर कोई व्यू पॉइंट देखें, स्टांस देखें, घरेलू जो नीतियां बनानी है हमारे को, उसके प्रति जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, जो हेडविंड्स आ रही हैं, वो मुख्य खतरा है। विच वॉज नाउ, अब ये विच जो है ये इस आउटलुक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये वो आउटलुक जो कि अब समवॉट क्लाउडेड, जो अब थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूज सा हो गया, ऑब्स्क्योर हो गया, अस्पष्ट हो गया, किसके द्वारा? कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा। ये सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। शक्तिकांता दास सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व्ड वर्ब है। हेडविंड सब्जेक्ट है, वर वर्ब है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा एंटेसिडेंट से, पहले वाले शब्द से। तो यहाँ पे आउटलुक को देखकर विच दे रखा है, तो आउटलुक को देखकर वॉज का प्रयोग है, ठीक है। समवट एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत। अब देखो, बाई मंथली पॉलिसी को अनाउंस करते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व करना मतलब नोटिस करना, कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स के कारण जो हेडविंड्स पैदा हुए, रेजिस्टेंस पैदा हुए हैं, वो हेडविंड्स मुख्य खतरा है। किसको खतरा है? अब खतरा जिस चीज़ को है, चाहे वो थ्रेट लगाते हो आप या रिस्क लगाते हो, चाहे आप लगाते हो रिस्क या फिर लगाते हो थ्रेट, तो वहाँ पर आपको टू लगाना होता है कि खतरा है तो किसके लिए है, ठीक है। तो ये खतरा है किसके लिए? डोमेस्टिक आउटलुक के लिए। अब डोमेस्टिक आउटलुक के लिए बता दिया विच लगा के, जो कि इस बार थोड़ा सा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण थोड़ा सा क्या हो गया है, क्लाउडेड हो गया है। पहले तो सबको स्पष्ट नजर आ रहा था साफ साफ कि हाँ ये हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, इस प्रकार के हमारे नीतियां बनेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सोचने में मजबूर कर दिया है, ठीक है। विद द की ड्राइवर्स, की का मतलब महत्वपूर्ण होता है, जबकि एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इस चीज के साथ के जो महत्वपूर्ण ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का मतलब आगे पुश करने वाले, आगे चलाने वाले, डिमांड इन द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था में डिमांड के जो ड्राइवर्स हैं, मुख्य ड्राइवर्स हैं, अब क्या है वो ड्राइवर्स, वो लगा के बताया आपको, डैश लगा के, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पशन, कि निजी निवेश और निजी उपभोग, इससे डिमांड सृजित होती है इकोनॉमी में। स्टिल लैकिंग, अब ये विद से जोड़िए फिर से, विद आगे इसलिए आईएनजी है, ये अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, अभी भी इसमें कमी है किस चीज़ की? मीनिंगफुल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब पुश, मोमेंटम का मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है, गतिशीलता को बोलते हैं वैसे, तो पुश कह सकते हो। अभी भी इसमें अर्थपूर्ण तरीके से पुश नहीं मिल पाया है। अभी भी जो डिमांड के एक की ड्राइवर्स हैं, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन को पुश नहीं मिल पाया है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेड, तो इसी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या ऑप्ट किया है, क्या चुना है? इसने चुना है टू कंटिन्यू विद इट्स ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। अब ये ग्रोथ सपोर्टिव का मतलब ग्रोथ को सपोर्ट करने वाली, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस क्या है? आरबीआई ने बहुत समय से ये स्टांस अपनाया हुआ है। अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का मतलब ये होगा कि जो आरबीआई है वो ये चाहती है कि भी जब अर्थव्यवस्था है वो अपने पटरी पर आए, अर्थव्यवस्था जो गिरावट में थी, जो श्रिंक हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो सब चीज़ें हटें और धीरे धीरे बूम आना शुरू हो इसके अंदर। इसलिए ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। इंटरेस्ट रेट कम करने से पैसा ज़्यादा आता है ना, पैसा अधिक आएगा तो फिर इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। इसके बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, ठीक। तो आरबीआई एमपीसी ने ये चुना है कि वो ग्रोथ सपोर्टिव, ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले इस पॉलिसी स्टांस के साथ कंटिन्यू करेगी। सो एज टू, ताकि क्या होगा, देखो, ताकि, सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, सो एज टू दे रखा है, इसका मतलब है इन ऑर्डर टू, या इसलिए, किस लिए? ताकि इनेबल कर सकें ड्यूरेबल एंड ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है बड़े, मतलब काफ़ी व्यापक स्तर पे, रिकवरी पता ही आपको, रिकवरी का मतलब है कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, वो रिकवरी है। ही सेड, उन्होंने कहा, ही यहाँ पे आ रखा है। शक्तिकांता दास जो गवर्नर है, ही यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, रेड कलर में हाईलाइट करना था मुझे, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है भाई। एक बार फिर से देखिएगा क्या कहना चाहता है, देखो कहना ये चाह रहा है ये देखो, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था कोविड-19 तक। यहाँ से देखिए कि जो की ड्राइवर्स है डिमांड के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन, उनमें अभी भी मोमेंटम की कमी है, अभी भी इसको पुश नहीं मिल पा रहा है, अभी भी डिमांड नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ के साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ऑप्ट किया है कि भाई ये वो कंटिन्यू करेगी ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस के साथ। कारण क्या था? कारण ये चाहती है कि ड्यूरेबल और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आए, ये शक्तिकांता दास ने कहा। वाइल इट में साउंड चाइल्डिश,
तो कह रहा है यद्यपि, अब ये वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज मिलेंगे, दोनों विरोधाभासी होंगे, कंजंक्शन के रूप में है। वाइल ऐसा लग सकता है, में संभावना बताता है, तो यहाँ पे इट की वर्ब है वो मे साउंड है। तो यद्यपि ऐसा लग सकता है कि चर्लिश है, ये गंवारपन है, ये बिल्कुल असभ्यतापूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि हम अगर प्रश्न पूछें, क्वेश्चन करें एमपीसी के स्टैंड को, एमपीसी जो कुछ भी सोच रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो भी स्टैंड है, जो व्यू पॉइंट है, जो आउटलुक है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं तो ये तो बड़ा ही क्या होगा, बिल्कुल इम्पोलाइट तरीका है, बिल्कुल रूड होगा। ठीक है, गिवन दैट, ये देखते हुए कि द ऑनगोइंग रिकवरी, हाल ही में जो रिकवरी चल रही है, फ्रॉम लास्ट फिस्कल्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, पिछले फिस्कल में, फिस्कल वित्त वर्ष होता है, देखो फिस्कल और फाइनेंशियल में फर्क क्या है, फिस्कल जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से संबंधित है, फाइनेंशियल है वो इकोनॉमी से संबंधित, पैसों से संबंधित है ही। ठीक है, कि जो पिछले वर्ष में जो रिकॉर्ड स्तर पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, संकुचन हुआ था, इज स्टिल येट टू रजिस्टर, अब उस कॉन्ट्रैक्शन को अभी भी रजिस्टर करना बाकी, अभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। क्या? एन अक्रॉस द बोर्ड एक्सपेंशन, अक्रॉस द बोर्ड मतलब जिसमें सभी लेवल शामिल हैं, सभी चीजें शामिल हैं, वो विस्तार उसमें नहीं आ पाया है। कहां से? प्री पेंडेमिक लेवल्स। अगर हम तुलना करते हैं पेंडेमिक से पहले की अर्थव्यवस्था को, तो आज भी उस स्तर पर अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। द फैक्ट, ये एक ऐसा फैक्ट है दैट वन ऑफ द 6 मेंबर्स, जो कि 6 मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, उनमें से एक सदस्य रेट सेटिंग पैनल, ये किसका सदस्य है? रेट सेटिंग पैनल का, जो दरें निर्धारित करता है, जो ब्याज निर्धारित करता है, उस पैनल में से 6 में से एक सदस्य हैज डिसेंटेड, उस सदस्य ने डिसएग्रीमेंट जाहिर किया है। डिसेंट का मतलब है डिसएग्री होना, किस चीज पर? ऑन द पॉलिसी स्टांस, नीति जो बनाई है, जो आउटलुक दिखाया है एमपीसी ने, उस पर किस बार? लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। पीछे की कहानी पर आओ। इट की वर्ब मे साउंड है, साउंड का मतलब प्रतीत होना या लगना है, सीम या अपीयर के अर्थ में आ रहा है। साउंड से मतलब क्या है? अपीयर या सीम, अपीयर कह सकते हो या सीम कह सकते हो, प्रतीत होना या लगना। चर्लिश का हमने डिस्कशन किया ही था। ठीक है, तो यद्यपि ऐसा लग सकता है कि एमपीसी से आप, एमपीसी का जो स्टैंड है, एमपीसी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि जिनेटिव केस लगाना था, संबंध बताना था, कि एमपीसी का जो स्टैंड है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल रूड तरीका होगा। गिवन, गिवन यहां प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसिडरिंग, सॉरी कंजंक्शन है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट बन गया आगे, गिवन दैट दे रखा है तो ये कंजंक्शन है, इसका मतलब है कंसिडरिंग। ये देखते हुए, अगर दैट नहीं आता तो ये प्रेपोजिशन होता, प्रेपोजिशन होता तो आगे इसका ऑब्जेक्ट लगता, क्योंकि ये कंजंक्शन है इसलिए नया क्लोज स्टार्ट है, नया क्लोज है तो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये देखते हुए कि ऑनगोइंग रिकवरी, रिकवरी नाउन है, ऑनगोइंग एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है, कि कंटिन्यूअस जो रिकवरी है, किससे रिकवरी, कहां से? पिछले वित्त वर्ष की जो रिकॉर्ड स्तर पे संकुचन हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है श्रिंकेज, पिछले वित्त वर्ष में जो रिकॉर्ड स्तर पे संकुचन हुआ था, उससे जो रिकवरी है, उस रिकवरी को अभी भी क्या करना है? रजिस्टर करना है। एन अक्रॉस द बोर्ड एक्सपेंशन, रजिस्टर मतलब रिकॉर्ड करना, येट टू का मतलब ये काम अभी तक नहीं हुआ है, पेंडिंग है। स्टिल है वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, इसे अभी भी। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब ये है कि सारे जो लेवल्स हैं उनको सभी को शामिल करते हुए। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, फ्रॉम प्री पेंडेमिक लेवल्स का मतलब हो गया कि पेंडेमिक से पहले के जो लेवल्स थे उससे अगर तुलना करें तो अभी भी जो एक रिकॉर्ड, एक संकुचन हुआ था, वहां से अर्थव्यवस्था बूम नहीं कर पाई है, अभी भी वो स्तर नहीं छू पाई है। ठीक है, ये एक ऐसा फैक्ट है। अब इस फैक्ट के साथ में देखो, कैन नॉट बी इग्नोर्ड सीधा जोड़ सकते हो, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव है। ठीक है, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि 6 मेंबर्स किसके? रेट सेटिंग पैनल के। ठीक है, ये कमिटी है, ये जो रेट को निर्धारित करने वाली कमिटी है, इसके जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से एक ने असहमति जताई है। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री होना, डिसेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है डिसएग्री होना। ठीक है, इसने असहमति जताई है और लगातार तीसरी बार जताई है। कंसेक्यूटिव का मतलब सिक्वेंशियल, लगातार, कंटिन्यूअस, तो ये सिक्वेंशियल मीनिंग देगा ये। नेक्स्ट पे आइए, पॉजिटिंग इन अक्टूबर। पॉजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, लिख लीजिए। पॉजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड, दर्शाते हुए, सजेस्ट करते हुए। भी कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं, उसका आधार आप बताएं कि भी मैंने ये स्टैंड इसलिए लिया है ना, इसका पीछे
कारण ये था, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव। तो अक्टूबर में ये पॉजिट करते हुए, पुट फॉरवर्ड करते हुए, सजेस्ट करते हुए दैट की अपसाइड रिस्क टू लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, कि लंबे समय की जो महंगाई है, लॉन्ग टर्म लंबे समय की इन्फ्लेशन महंगाई, उसके लिए जो अपसाइड रिस्क है, अपसाइड डाउनसाइड दो रिस्क होते हैं। अपसाइड रिस्क का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो सिक्योरिटी परचेज की है, उसके पैसे किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। मतलब वो बढ़ोतरी तो उसमें होगी ही होगी, लेकिन ये नहीं पता कितनी होगी, अनसर्टेन लेवल पे पहुंच सकता है, उसे अपसाइड रिस्क कहा जाता है। तो अक्टूबर के अंदर ये पुट फॉरवर्ड करते हुए कि अपसाइड रिस्क जो है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को और किसको, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को, जो महंगाई को लेकर अभी आपके अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हैड बिकम मोर एग्रेवेटेड, ये क्या हो गए थे, ये ज़्यादा इंटेंस हो गए थे, अधिक एग्रेवेट हो गए थे और ज़्यादा बदतर हो गए थे। बता दूंगा मैं इसका मतलब क्या है, लिख ले। एग्रेवेट का मतलब वर्सन या फिर बिकम मोर इंटेंस, बिकम मोर इंटेंस, अधिक खराब हो जाना। एक्सटर्नल मेंबर जयंत वर्मा हैड एट द टाइम क्वेश्चन, तो जयंत वर्मा जो कि बाहरी सदस्य हैं, 6 में से एक सदस्य जो कि डिसेंट है, जो डिसअग्री है, उनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम है। तो इन्होंने उस समय क्वेश्चन मतलब चेताया था, अलर्ट दिया था, किसको, द कमिटी, कमिटी को, किसके खिलाफ, अगेंस्ट फॉलिंग इनटू अ पैटर्न ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि भाई आप जो है एक पॉलिसी मेकिंग के वैसे पैटर्न में फॉल इनटू का मतलब उस स्थिति में जा रहे हो, इन स्लो मोशन, मतलब आप पॉलिसी मेकिंग बहुत ही धीमी गति से कर रहे हो, गाइडेड बाय एन एक्सेसिव डिजायर टू अवॉइड सरप्राइजेस। और ये स्लो मोशन में क्यों चल रहा था, क्योंकि इसका कारण ये था कि बहुत ज़्यादा इच्छा ये थी कि सरप्राइजेस से बचना चाहती थी एमपीसी, ठीक है, अवॉइड करना चाहती थी। द अपसाइड रिस्क है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैड बिकम है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्सटर्नल मेंबर जयंत वर्मा है, इसकी वर्ब है हैड क्वेश्चनड है। एट द टाइम तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट अगर आईएनजी फॉर्म से हो तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्योंकि जेरेंड अगर होता तो आगे इसको देख के वर्ब लगती, तो वर्ब नहीं लग रही है, इसका मतलब इसे पार्टिसिपल कहिए। तो कह रहा है कि अक्टूबर में ये पॉजिट करते हुए, सजेस्ट करते हुए कि अपसाइड रिस्क जो है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को, वो और ज़्यादा वर्सन हो गई थी और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, ठीक है। ऐसा कहते हुए एक्सटर्नल मेंबर जो जयंत वर्मा हैं, उन्होंने उस समय चेतावनी दी थी, चेताया था, क्वेश्चन मतलब अलर्ट किया था कमिटी को, किस चीज़ के खिलाफ, कि भाई आप इस पैटर्न में आ गए हो, ये कमिटी जो है पॉलिसी जो मेकिंग है इसकी बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। और धीमी गति से क्यों चल रही है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा ये हो चुकी है कि वो सरप्राइजेस से बचना चाहती है, कोई भी सरप्राइज नहीं देना, कोई झटका नहीं देना चाहती। एक्सेसिव है, वो एडजेक्टिव है, डिजायर नाउन है। एंड वाइल हिज स्पेसिफिक रीजंस, और कह रहा है कि जहां उनके जो विशेष कारण हैं फॉर वोटिंग अगेंस्ट द ग्रेन, ये मैंने बताया था, अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, कि उन्होंने 5 मेंबर्स से हटकर जो इन्होंने कहा है, एक डिसएग्रीमेंट दर्शाया है, तो उनके पीछे जो स्पेसिफिक रीजंस है इस सप्ताह आर नॉट, ये रीजंस की वर्ब आर है, वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, मतलब अभी तुरंत हमें पता नहीं है कि किस कारण से इन्होंने डिसएग्रीमेंट दर्शाया। दैट द एमपीसी इज फॉर नाउ प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी इज क्लियर। लेकिन एक बात क्लियर है, दैट भी यहां पे सब्जेक्ट है और एमपीसी भी सब्जेक्ट है। एमपीसी की वर्ब इज है, दैट की वर्ब इज है, ठीक है। तो एमपीसी जो है अभी फिलहाल के लिए प्रायोरिटाइज कर रही है, प्राथमिकता दे रही है किस चीज को, ग्रोथ को, वृद्धि को, किस चीज पर, प्राइस स्टेबिलिटी पर, कीमत जो स्थिरता है उसके ऊपर ये इसको प्रायोरिटी दे रही है। ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम स्पष्ट है। फिर समझिए, एंड और जहां उनके जो विशेष कारण हैं कि भी इन्होंने वोट बिल्कुल अगेंस्ट कैसे दिया, 5 ने एक दिशा में वोट दिया, इन्होंने अलग दिशा में वोट दिया, 6 में से ये एक डिसेंट थे, असहमत थे, लगातार तीसरी बार असहमत थे। तो इस सप्ताह उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात अभी तक तो नहीं पता है हमारे को। लेकिन यहाँ पे दूसरी ओर देखें तो एमपीसी जो है अभी फिलहाल ग्रोथ को प्राथमिकता दे रही है प्राइस स्टेबिलिटी पर, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। गवर्नर दास हु एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना इसका मतलब है एडमिट करना, स्वीकार करना। तो गवर्नर दास जिन्होंने कि स्वीकार किया क्या, द क्रिटिकलिटी ऑफ टैमिंग इन्फ्लेशन, टैम का मतलब है कंट्रोल करना, कि इन्होंने कहा कि बहुत ही पेचीदगी है, बहुत ही मुश्किल है क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये बात इन्होंने महसूस करी, स्वीकार करी। व्हेन ही असर्टेड, जब उन्होंने ये दावा किया क्या, कि प्राइस स्टेबिलिटी रिमेन्स द कार्डिनल प्रिंसिपल,
कि कीमतों की स्थिरता जो है वो अभी कार्डिनल प्रिंसिपल बना हुआ है। कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य, सेंट्रल, मेन, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। किसके लिए? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। कारण क्या है? एज मतलब क्योंकि इट फोस्टर्स ग्रोथ, क्योंकि ये क्या करता है? ये ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, क्योंकि ये ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। ग्रोथ को क्या करता है? ये एनकरेज करता है, स्टिम्युलेट या एनकरेज, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को ये क्या करता है? फोस्टर करता है। हाउएवर, हालांकि, सीम्स टू बी सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादितापूर्ण, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है। अबाउट द आउटलुक फॉर रिटेल प्राइसेस, किस बारे में? रिटेल प्राइसेस, खुदरा जो कीमतें हैं किसी वस्तु की, उसके आउटलुक को लेकर। फिर समझिए, शक्तिकांता दास, इनके लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो इन्हीं की वर्ब है एक्नॉलेज। शक्तिकांता दास जिन्होंने कि स्वीकार किया, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सी बात है। ये बात कब कही? जब उन्होंने ये असर्ट किया, जब इन्होंने ये दावा किया। असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, दृढ़ता से कहना। क्या कहा? कि प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी की वर्ब रिमेंस, कि प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता जो है वो अभी भी एक मुख्य सिद्धांत है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी अगर आ गई तो ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को क्या करता है? फोस्टर करता है, आगे पुश करता है, स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, एनकरेज करता है। हालांकि ये जो बात है ये ऐसा लगता है कि सैंग्विन है, ये ऑप्टिमिस्टिक बात है। किसके बारे में? रिटेल प्राइसेस का जो भी आप दृष्टिकोण अपनाए हुए हो, आउटलुक ले रहे हो, जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उसको लेकर अगर कहें तो ये ऑप्टिमिस्टिक प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये गवर्नर शक्तिकांता दास के लिए सीम, मतलब गवर्नर शक्तिकांता दास जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है। किस बारे में? रिटेल प्राइसेस के आउटलुक को लेकर। कंटेंट का मतलब होता है क्लेम करना। कंटेंडिंग आईएनजी फॉर्म है, तो इसे फिर से हम इस रूप में लेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये दावा करते हुए क्या? कि विंटर अराइवल्स, कि सर्दियों का जो आगमन है, विंटर अराइवल्स है, वुड हेल्प, ये सहायता करेगा। किस चीज़ में? ब्रिंग डाउन वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जियों की कीमतें नीचे लाने में। सब्जियों की कीमतें कम हो जाएगी सर्दियों में। विच हैड स्पाइक्ड, विच यहाँ पे इन कीमतों के लिए है जो कि बढ़ गई थी। स्पाइक का मतलब क्या है? इंक्रीज होना। जो कि बढ़ गई थी कब? अक्टूबर में। किस कारण से बढ़ गई थी? मतलब बढ़ गई थी तो इसने कंट्रीब्यूट क्या किया? कंट्रीब्यूट में टू लगता है, कंट्रीब्यूट टू का योगदान दिया। किस चीज में? कि आंशिक रूप से क्विकेनिंग इन हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जिसके अंदर इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, फूड और एनर्जी को भी इन्वॉल्व करते हैं। एक कोर इन्फ्लेशन होता है वो महंगाई का वो एक स्तर है मापने का जिसमें हम फूड एनर्जी को बाहर निकालते हैं, बाकी सारे सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी सी तेजी आई। मिस्टर दास हैज बैंक्ड ऑन, बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, ठीक। बैंक ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन। तो मिस्टर दास निर्भर हैं किस चीज पर? ऑप्टिमिज्म पर, आशावादिता पर। ये एजर्ट करने में, ये दावा करने में कि द स्लैक इन द इकोनॉमी, स्लैक का मतलब सुस्ती, जो एकदम कह सकते हो कि जो स्लोनेस है ना, जो सुस्ती है इकोनॉमी में लिमिट, वो यहाँ पे लिमिट कर सकती है। लिमिट कर सकते हैं मतलब रोक सकती है। किस चीज को? पास थ्रू ऑफ कोस्ट पुश प्रेशर्स। पास थ्रू ऑफ कोस्ट पुश प्रेशर। पास थ्रू का मतलब क्या होता है? भी कोई अगर लागत कीमत बढ़ जाए तो उसको काउंटर बैलेंस कैसे करोगे आप? उसको ऑफसेट कैसे करोगे? कीमतों को बढ़ाकर, उसे कहते हैं पास थ्रू। कोस्ट पुश प्रेशर्स का मतलब हो गया कीमतों को बढ़ाने का दबाव। दैट हैव केप्ट, ये कोस्ट पुश प्रेशर के लिए कह रखा है दैट, थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल ये चीजें हैं, समझ में आ जाएगी। ये वो प्रेशर जिन्होंने की कोर रिटेल इन्फ्लेशन को रखा है परसिस्टेंटली, लगातार हाई, काफी ऊंचे स्तर पर। कितने समय से? 17 मंथ से। समझना। कंटेंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब क्लेम करना है, दावा करना है। दैट कंजंक्शन हो गया। विंटर अराइवल्स की वर्ब है वो वुड हेल्प है। हेल्प के साथ याद रखेंगे कि हेल्प अपने साथ जब वर्ब लेता है तो दो सिचुएशंस होती हैं, या तो सीधा V0 के रूप में लेता है या फिर 2+ V0 के रूप में लेता है। ज़्यादा ट्रेंड में ये वाला है V0, ठीक। और कह रहा है कि इस बात का दावा करते हुए कि विंटर अराइवल्स जो हैं उससे वेजिटेबल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, ठीक है, ब्रिंग डाउन, नीचे आना। ये वेजिटेबल प्राइसेस के लिए विच आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। वो कीमतें जो कि बढ़ गई थी अक्टूबर में, और उससे हुआ क्या था? उससे हुआ ये था कि आंशिक स्तर पर हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उस महीने की, मतलब अक्टूबर की, वो थोड़ी सी क्विकन हो गई थी, बढ़ गई थी इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रीब्यूट के साथ टू लगता है, ध्यान रखें। कॉन्ट्रीब्यूट के साथ में टू लगेगा। इसके साथ में आप
चाहे तो एस्क्राइब टू भी हो सकता है, इसकी जगह पे एस्क्राइब टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आंशिक स्तर पर उस महीने की हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, ठीक। तो ये दावा करते हुए मिस्टर दास जो हैं वो निर्भर रहे हैं, ये इसकी वर्ब है, हैज़ बैंक्ड ऑन। बैंक ऑन के साथ डिपेंड ऑन की जगह भी लगा सकते हो, इसमें हिंज ऑन भी लगा सकते हो, रिलाई ऑन भी लगा सकते हो। मैंने कल परसों ही बताया था इसके बारे में कि जो निर्भर होने वाले शब्द हैं उनमें ऑन लगा सकते हो, ठीक है। तो वो निर्भर रहे हैं किस पर? इस आशावाद पर, इस पॉजिटिव थॉट पर। क्या? किस चीज़ को एजर्ट करने में, दावा करने में कि जो इकोनॉमी में स्लैक है, जो सुस्ती है इकोनॉमी के अंदर, वो हो सकता है कि कॉस्ट पुश प्रेशर का जो पास थ्रू है उसको लिमिट कर सकता है। भाई अगर कोई लागत कीमत बढ़ रही है तो आपको महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो इस चीज को ये लिमिट कर सकती है। वो कॉस्ट पुश प्रेशर्स के लिए आ रहा है दैट, तो दैट इस फिर इसकी वर्ब है हैव केप्ट, जिसने कि कोर रिटेल इन्फ्लेशन को परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, जिसने कि इस चीज को ऊंचे स्तर पे रखा है 17 मंथ्स से, ठीक है। द आरबीआई नवंबर राउंड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, आरबीआई ने नवंबर के अंदर सर्वे किया, ठीक। और नवंबर वाला जो राउंड था किसका? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब फैमिली, मान लो कि फैमिली जो है वो क्या सोचती हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है उनका, उनको सर्वे किया, उनको क्या लगता है कि भाई महंगाई बढ़ेगी घटेगी। ये राउंड जो है ये दिखाता है, शो जिसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है कि हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट, कि जो हाउस होल्ड्स हैं, फैमिली हैं, उनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट, कि महंगाई बढ़ेगी इन द नियर एंड मीडियम टर्म, आने वाले समय में नज़दीक, और मीडियम टर्म थोड़ा सा अगर बीच की सी बात करें, हम लंबे टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, नियर और मीडियम टर्म में बढ़ने वाली है। तो राउंड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया नवंबर राउंड, इसकी वर्ब शोज है, दैट कंजंक्शन है, हाउस होल्ड्स की वर्ब एक्सपेक्ट है। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ना है। द मीडियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मीडियन का मतलब बीच, मीडियम सा मान लो, बीच का सा मान लो, औसत मान लो। जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है रेस्पोंडेंट्स, मतलब जिन्होंने उत्तर दिया, जो सर्वे किया, सर्वे में जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया, उनका जो ये एक्सपेक्टेशन है मीडियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, पोल्ड जिसका कि पोलिंग की गई थी, इन एन एक्सटेंशन सर्वे, एक बड़े स्तर के सर्वे में, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार को बोलते हैं, तो एक सर्वे के अंदर इनका जो पोलिंग की गई थी उसमें जो ये एक्सपेक्टेशन सामने आई है इस महीने के शुरुआत में, अर्लियर का मतलब टाइम में पहले को बोलते हैं, अर्ली का डिग्री कंपैरेटिव बनता है अर्लियर, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किस लिए? ताकि, इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से, ताकि क्या हो? फैक्टर इन, फैक्टर इन मैंने बताया था कि आप जब कोई चीज़ को शामिल कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो किसी फैक्टर को, किस लिए? ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ, कैलकुलेशन के लिए आपने कुछ फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया, उसको फैक्टर इन बोलते हैं। ताकि फैक्टर इन कर पाएं दोनों चीज़ों को, एक तो क्या है पॉसिबल ओमिक्रॉन इम्पैक्ट, कि संभवतया ओमिक्रॉन का प्रभाव क्या पड़ेगा, एंड द सॉफेनिंग इन फ्यूल प्राइसेस, सॉफेनिंग का मतलब यहाँ पे कम होना है, फ्यूल प्राइसेस पेट्रोल डीजल की कीमतें, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप? कट इन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, इस कारण से इनकी कीमतें कम हुई है। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये प्रोजेक्ट करता है, अनुमान लगाता है, प्रोजेक्ट का मतलब गैस करना, ठीक है। क्या अनुमान है? द 3 months अहेड रेट, कि आगे 3 महीने की जो दर आएगी वो इतनी रहेगी, और 1 year अहेड रीडिंग, और 1 साल आगे की अगर सोचें तो वो इतनी रहेगी, ठीक है। फिर समझ लो, जो मीडियन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये दिखाती है, ये प्रोजेक्ट करती है कि 3 महीने आगे का जो रेट रहेगी वो 10.8% रहेगी, और 1 साल आगे की जो दर रहेगी, रीडिंग रहेगी, रीडिंग मतलब पठनांक, जो भी एक आंकड़े रहेंगे वो 10.9% रहेंगे। तो ये जो पोलिंग हुई थी ये इसी मंथ के शुरुआत में की गई थी, और इसके अंदर जो है किस कारण से की गई थी? ताकि हम ये देख पाएँ कि भी ओमिक्रॉन का प्रभाव क्या पड़ेगा, और जो पेट्रोल डीजल की में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उससे फ्यूल प्राइसेस में कमी आई है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बताना चाहता है। एंड दो द आरबीआई हैज बिगन टू स्लोली टाइटन द लिक्विडिटी स्पिगट, स्पिगट का मतलब लिख लो फॉसेट या टैप, नल जो होती है, नल, पानी का बहाव कंट्रोल करने के लिए स्पिगट लगाते हैं, नल लगाते हैं, है ना। तो वही है, लिक्विडिटी का मतलब कैश है, और इसके बहाव को, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर है वो स्पिगट है। तो यद्यपि
आरबीआई ने शुरू कर दिया है, आरबीआई की वर्ब हैज बिगन, आरबीआई से पहले द आएगा। आरबीआई ने शुरू कर दिया है क्या, धीरे धीरे इस लिक्विडिटी को टाइटन करना शुरू कर दिया है, लिक्विडिटी स्पिगट जो है इसके फ्लो को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इट ओपनड, जिसने कि किस कैश को, कैश का फ्लो बढ़ाया था, ओपन किया था। इट यहाँ पे आरबीआई के लिए प्रोनाउन है, ओपनड इसकी वर्ब है। इन द वे को बताया एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसके कारण बढ़ाया था, पेंडेमिक लास्ट ईयर, पिछले साल वैश्विक महामारी आ गई थी और उस समय इसने क्या कर दिया था, इस स्पिगट को, इस फॉसेट को, इस टैप को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था। अ मोर रोबस्ट रेस्पॉन्स, तो कह रहा है एक बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, तो और अधिक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ का मतलब इवेड, बचने के लिए, वार्ड ऑफ का मतलब है इवेड, अवॉइड, बचने के लिए, किससे बचने के लिए, प्राइस प्रेशर्स, कीमतों के दबाव से, विल बिकम इंपेरेटिव, ये क्या होगा, आवश्यक हो जाएगा। इंपेरेटिव का मतलब है आवश्यक, कब हो जाएगा आवश्यक, सूनर रेदर देन लेटर, जल्द ही, ठीक है, बिना ज्यादा टाइम गुजारे। तो यद्यपि आरबीआई ने शुरू कर दिया है धीरे धीरे लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, कैश को कंट्रोल करना, जो कि इसने पिछले साल पेंडेमिक के दौरान ओपन किया था, थोड़े कैश को रिलीज किया था, ठीक है, इसको इसने यद्यपि कर दिया है शुरू। फिर भी एक अधिक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स जो है किसके लिए, प्राइस प्रेशर से बचने के लिए, वो क्या होगा, जरूरी होगा जल्द ही। फॉर अ डिले, कारण क्या है, फॉर यहां कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि, क्योंकि अ डिले, अगर देरी होती है इसमें, अगर आपका रेस्पॉन्स रोबस्ट नहीं होता है, अधिक अच्छा रेस्पॉन्स आपका नहीं आता है, इसमें देरी करते हो, तो इससे क्या होगा, इससे खतरा पैदा हो जाएगा। रिस्क इसकी वर्ब है। अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर कर देने की, किस चीज को, प्रिसाइजली, है ना, अंडरमाइनिंग प्रिसाइजली, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, सटीक, क्योंकि अगर देरी होती है तो उससे खतरा बढ़ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है ये कि बिल्कुल कमजोर होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉट मिस्टर दास सेड, किस चीज को कमजोर कर देगा, जो मिस्टर दास ने कहा था। वॉज द आरबीआईज मोटो, कि आरबीआई का मोटो हमारा ये है। एट दिस जंक्चर, इस मूवमेंट पर, जंक्चर का मतलब होता है मूवमेंट। एंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए। ए सॉफ्ट लैंडिंग, कि बहुत ही आराम से हम इस चीज को कंट्रोल कर पाए। लैंडिंग का नीचे उतरना होता है, टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ इसका उल्टा विमान उड़ान भरता है तो टेक ऑफ बोलते हैं, नीचे आता तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो ये सुनिश्चित करते हुए कि सॉफ्ट लैंडिंग दैट इज वेल टाइम्ड, जो कि वेल टाइम्ड है, बिल्कुल सही समय है इसका। फिर समझिएगा, क्योंकि अगर डिले होती है तो इससे कमजोर हो जाएगा क्या चीज, वो चीज जो मिस्टर दास ने कहा था कि आरबीआई का मोटो है इस मोमेंट पर, ठीक है। क्या सुनिश्चित करते हुए, सॉफ्ट लैंडिंग को, सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी अभी आवश्यकता है, जिसका मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं अपनानी है अभी आरबीआई को, ये फिलहाल वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो मिस्टर दास की वर्ब सैड है, डिले की वर्ब रिस्क है, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए है, इसकी वर्ब इज है। वेल इन टाइम्ड में टाइम्ड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, इस वीक का अंतिम एडिटोरियल ये था। अब मंडे को मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन में। उससे पहले रात को 9:15 पर वोकैब का सेशन लेना ना भूलें। इसे ज़रूर से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जोड़िए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को, ताकि बहुत अच्छे से और हम चीज़ों को आगे आगे बढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो, सी यू टुनाइट at 9:15 through vocabulary session.